जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे और इस दौरान व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि इस दौरान रक्षा और व्यापार संबंधी कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, लेकिन पुतिन का यह दौरा उनकी सिक्योरिटी की वजह से चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा कैसे बाकी राष्ट्र प्रमुखों से अलग और मजबूत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के ज्यादातर राष्ट्र प्रमुखों के साथ सुरक्षा होती है, लेकिन पुतिन के साथ फिजिकल सिक्योरिटी का घेरा बहुत बड़ा होता है और कह सकते हैं कि उनके आसपास हमेशा एक मोटी दीवार जैसी सुरक्षा होती है, जिसमें बॉडीगार्ड्स होते हैं, स्पेशल फोर्स होती है और कई सुरक्षा लेयर शामिल होती हैं। कई देशों के नेता खुले में घूमते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन पुतिन की यात्रा योजनाएं अक्सर आखिरी समय तक गोपनीय रखी जाती हैं। कभी कभी असली रूट बदल भी दिया जाता है और इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कहां जा रहे हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए रूस में एक अलग और काफी शक्तिशाली एक बड़ी एजेंसी है, जिसका नाम है FSO। ये एजेंसी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, बिल्डिंग सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सब कुछ संभालती है। मतलब पूरी सुरक्षा एक ही जगह पर कंट्रोल होती है। पुतिन की सुरक्षा की टीम यह भी देखती है कि किसे क्या पता चल सकता है, फोटो उनकी कहां से ली जाए और वीडियो कितना शूट हो सकता है, कौन कौन उनके नजदीक आ सकता है। यानी सूचना को लेकर भी एक तरीके से सुरक्षा मानी जाती है और इस पर भी निगरानी रखी जाती है। और इसे अब आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। 2019 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पुतिन के ज्यादा करीब आ गए थे एक मुलाकात के दौरान, और अचानक पुतिन का बॉडीगार्ड आगे लपका। उस दौरान पुतिन ने हाथ दिखाकर बॉडीगार्ड को रोक दिया। तो पुतिन कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ पर्सनल शेफ होता है, पोर्टेबल लैब भी जाती है और उनके खाने की हर एक चीज की पहले से जांच होती है। 2019 में जापान में G20 समिट के दौरान पुतिन अपने साथ रूसी शेफ और पानी की बोतल भी ले गए थे। पुतिन के बॉडीगार्ड्स के हाथ में 3 तरह के ब्रीफकेस होते हैं। पहला बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, दूसरा पुतिन का बायो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए होता है और तीसरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। कहीं जाने पर पुतिन अपनी कोई निशानी पीछे नहीं छोड़ते। उनके गार्ड्स सारे फिंगरप्रिंट साफ करते हैं, यहां तक कि उनके बाल और यूरिन भी कलेक्ट किया जाता है, ताकि इनके जरिए दुश्मन को पुतिन की बीमारी का पता ना चल सके और उसका कोई डिप्लोमेटिक फायदा भी ना उठा पाए। तो पुतिन कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी टच नहीं करते हैं, यानी खुद से वो लाइट भी स्विच ऑन नहीं करते। पुतिन हमेशा बुलेट प्रूफ सूट पहनते हैं, जिसकी वजह से उनकी चाल में झुकाव होता है। वो बुलेट प्रूफ लिमोजिन कार में सफर करते हैं और ये बम प्रूफ होता है, गैस के हमलों से बचा सकती है। पुतिन के ड्राइवर रिवर्स गाड़ी चलाते हुए भी एक हाथ से फायरिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो संवेदनशील जगहों पर अपने बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। 2023 में यूक्रेनी खुफिया एजेंट ने दावा किया कि पुतिन के पास कम से कम 3 डबल्स हैं, जो उनकी फिजिकल बनावट और आवाज की भी नकल करते हैं। तो अब आपने जाना किस तरह से व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी बेहद टाइट रहती है। अब भारत जब वो आएंगे तो किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी होगी और इसके साथ ही कैसे ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रक्षा समझौतों को लेकर, और इसके साथ ही रूस के साथ जो भारत का पहले से रिश्ता चला आ रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि रूस एक भरोसेमंद साथी है भारत का और इसीलिए भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा होता है और रूस भी अपनी दोस्ती निभाता है।